जिस दिन हमने हुकूमत छोड़ी थी उस वक्त अगवा के कितने केसेस थे और जब हम हुकूमत में वापस आए तो उस वक्त अगवा के कितने केसेस थे, ठीक। उसके बाद और ये ख़ास तौर पे दिसंबर 2023 से लेके हालात ज़्यादा ख़राब होने शुरू हुए और हमारी मार्च में हुकूमत आई, हमने काबीना बनाई। ज़रूर इसमें प्रॉब्लम आया है कंट्रोल करने में, लेकिन मैं ये ज़रूर कहूँगा कि इस वक्त जो हुकूमत की विल है वो मौजूद है। आपको पता है, मुझे लोग फिर बात करते हैं जो हमें हथियार चाहिए थे मिलिट्री ग्रेड, पिछले साल हम जाने से पहले उसको देखे गए थे, हमें फरवरी में जाके उसकी अप्रूवल मिली है, उसकी पेमेंट हो गई है ताकि मिलिट्री ग्रेड 12.7 mm के हमें हथियार मिले जो डाकुओं के पास मौजूद है, वो हम अपनी पुलिस को इक्विप कर सकें। हम अपने जवानों को, पुलिस को जिन्होंने बहुत शहादतें नोश फरमाई हैं, उनको प्रॉपर्ली इक्विप करेंगे। आपने ये जो किस्सा बताया ये भी पंजाब पुलिस की तरफ से आया था कि जी हमने एक एडवांसमेंट करनी है और हम एक जो ट्राइब है जिसके डाकू हैं उनको पीछे, और सिंध हुकूमत ने पूरी उनकी मदद की और 4 या 5 डाकू मारे गए जो मुझे इत्तला है, और उसकी रिपोर्ट फाइनल आनी कि क्या हुआ था। अगेन हम तो खुद कहते हैं कि एक तरफ हम कहते हैं कि जी जो लोकल्स अगर खुदा ना खास्ता कोई इन्वॉल्व है, और प्रेसिडेंट साहब ने बड़ी वाज़ेह बात की थी कि हम किसी को भी, और उन्होंने मुझे खास हिदायत की कि आप हर एक को वार्निंग दे दें, हम किसी सरदार, किसी ऐसे आदमी को जो अपने आप को अगर इस चीज़ में इन्वॉल्व हैं किसी तरीके से, हम माफ़ नहीं करेंगे या तो वो सुधर जाए। तो इस सिलसिले में हम मदद ज़रूर ले रहे हैं और ये भी इसकी एक कड़ी थी। मतलब सिंध हुकूमत साथ थी और उन्होंने कहा था हमें ये कबाइल मदद कर रहे हैं, और एक जैसे मैं आपको पहले ही बताया, हम तो खुद चाह रहे हैं, हम तो लोगों से, लोकल लोगों से चाह रहे हैं, उनसे चाह रहे हैं कि वो हमें मदद करें और हम इन डाकुओं को किला कमा करें, और इंशाल्लाह ताला करेंगे। हम फेडरल गवर्नमेंट को हर चीज़ पे सपोर्ट कर रहे हैं, हमें पार्टी की क़यादत की तरफ से भी हिदायत है किया जाए। तो मैं यही चाहूँगा कि यही अर्ज़ होगी कि चारों सूबे इस मुश्किल वक्त में साथ रहें, और कोई सूबा अपना इंटरेस्ट नहीं, इस पर कभी भी सिंध के इंटरेस्ट को हम दाव पे नहीं लगाएंगे। वो खैबर पख्तूनख्वा को भी कभी अपने इंटरेस्ट को नहीं लगाना चाहिए दाव पे, लेकिन खामखा की बेजा तनकीद या एक कन्फ्रंटेशन का माहौल पैदा करने, ये बड़ी अनफॉर्चुनेट है कि जब 3 सूबे एक तरफ थे और सिंध अलग था तो कन्फ्रंटेशन का माहौल उधर से आता था, हमारी तरफ से नहीं आता था। मेरे भाई एक सेकेंड, मैं यार ख़त्म तो करूँ। कन्फ्रंटेशन का माहौल उधर से आता था, हमारी तरफ से नहीं आता था। अभी भी 3 सूबे एक तरफ है तो कन्फ्रंटेशन वहाँ से हो रही है। तो ये पता नहीं कोई इनकी जीन्स में कोई मसला हो गया है या क्या मसला है, मुझे नहीं पता। मैं चाहूँगा, ये मेरी रिक्वेस्ट यही होगी कि मुल्क की बेहतरी सबसे पहले सोचे, किसी एक इंडिविजुअल की नहीं, किसी एक इंडिविजुअल की वजह से आप इस मुल्क के गरीबों को दाव पे ना लगाएं। मैं कई बार बता चुका हूँ कि हमने 3 महीने के अंदर 1.7 अरब डॉलर की फंडिंग की थी। इधर पाकिस्तान IMF के 1 अरब डॉलर के लिए सालों साल पता नहीं बिजली की कीमतें बढ़ा देता है, कभी क्या करते हैं, जो कुछ करना पड़ता है हमें बगैर किसी कंडीशन के। कंडीशन सिर्फ ये थी कि आपने ये लोगों पे खर्च करना है। हमने वो अवेलेबल किया, हमने अपनी इरिगेशन नेटवर्क को जो है रिवाइव किया। जाम खान साहब उस वक्त भी थे, और हमारा पिछले साल भी एक बम्पर क्रॉप हुआ वीट का, इस साल भी एक बम्पर। तो हमारी इरिगेशन रिवाइव हो गई है। मैं ख़त्म कर लूँ। रोड नेटवर्क को हमने रिवाइव किया। हमने 2.1 मिलियन हाउसेज, 21 लाख घर बनाने की स्कीम की, जिसमें 6 लाख घर इस वक्त बन रहे हैं, और ये क्लाइमेट रेजिस्टेंट हैं। इनको हमने ऐसे किया, आपने देखे होंगे कि इनको रेस करके बनाया गया कि अल्लाह ना करे दोबारा इस किस्म का सैलाब आए। हमने तकरीबन $350 मिलियन की एडिशनल इरिगेशन में फंडिंग मांगी है ताकि हम इस तरीके के सैलाब को मुकाबला कर सकें। इस किस्म के पैसे हमारे पास मौजूद नहीं हैं, तो हम कोशिश कर रहे हैं। मैं ये कह सकता हूँ कि 2000, इसलिए कि वो बहुत ऐसा सैलाब कभी पहले आया ही नहीं था, एक्सपेक्टेशन ही नहीं थी, और उस ज़माने में सारे नंबर वगैरह आपको दिए थे। इस वक्त बजट आने वाला है, हम बजट की तैयारी में मसरूफ़ हैं, और इसी सिलसिले में जैसे मैंने बताया कि हम अजला में जा रहे हैं और लोगों से राय ले रहे हैं। आज भी हमने यही कहा है कि अपनी राय राइटिंग में लिख के दें ताकि हमारे पास ग्रास रूट लेवल से पता चल जाए कि लोगों की डिमांड क्या है, जो लोग ग्रास रूट पे वो क्या चाहते हैं हुकूमत से। हमारे गोदामों में 4 लाख टन गंदम पड़ी हुई है, जो इम्पोर्टेड गंदम है।
4 लाख टन पड़ी थी, उसके बावजूद इम्पोर्टेड। इस वक्त हालत ये है कि बड़ा डिमांड होती है गंदम की, इस वक्त गंदम लेने के लिए कोई तैयार नहीं है। अब ये हालात जब होंगे, हमने अपनी कीमत रखी 4,000 रुपये मन। अच्छा, हम खरीद कितनी रहे गंदम, आप ये भी देखें, हमारा तकरीबन 4 मिलियन टन गंदम की पैदाइश है, हम खरीद रहे हैं 9 लाख टन, और उसमें से अभी तक हमने 4.5 कितनी कर चुके हैं हम, आधे से ज़्यादा तकरीबन 4.5-5 लाख टन हम प्रोक्योर कर चुके हैं। अभी तकरीबन आधी बाकी है जो प्रोक्योर करनी है। अब मेरी, अगर मैं एक किसान हूँ, मेरी 100 बोरियाँ बनती हैं, तो मुझे तो 100 के लिए चाहिए ना। मैं तो चाहूँगा कि मुझे 100 के लिए मिले पूरे पैसे, लेकिन हुकूमत अगर अक्रॉस द बोर्ड सबको बराबर करे, जो कि ऐसा नहीं होता, इसलिए हम नहीं चाहते कि बड़े जो लैंडलॉर्ड्स हैं जिनकी बहुत ज़्यादा आबादी, उनको ये फ़ायदा मिले, छोटे किसानों को फ़ायदा मिले। लेकिन हम अक्रॉस द बोर्ड भी कर दें तो मुझे 25 बोरियाँ मिलेंगी 100 में से, इसलिए कि जब 4 मिलियन टन है और मैं प्रोक्योर 9 लाख करूँ तो मैं 25 नहीं 24 बोरियाँ मिलेंगी। अब मैं तो शोर मचाऊंगा कि जी मुझे 76 नहीं मिली, लेकिन ये हमारी जिम्मेदारी है कि वो 24 बोरियाँ या वो गरीब किसानों को बारदाना, जो हुकूमत की स्कीम है, ताकि वो उनको बारदाना, उनको अपनी छोटे किसान को अपनी पूरी कीमत मिले अपने मेहनत की, वो दी जाए। और उस पर जैसे मैंने बताया अभी आधी बाकी हम कोशिश कर रहे हैं। इसमें ये मैं बिल्कुल अपने आप को बरी ज़बानी कह रहा कि बड़ा अच्छा चल रहा है और कोई